गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की तुलना सरोवर से करते हुए लिखते हैं, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। सरलार्थ, जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अर्थात इसके पूर्व तुलसीदास जी ने जे गावही यह चरित संभारे के माध्यम से वक्ता के बारे में बताया था। अब तुलसीदास जी श्रोता के बारे में बता रहे हैं। सभी श्रोता रामचरितमानस के अधिकारी नहीं होते। अधिकारी होने के लिए केवल 2 गुणों की पात्रता की आवश्यकता होती है, जिसकी ओर तुलसीदास जी ने इंगित किया है। पहला, सदा सुनना, तथा दूसरा, सादर सुनना। सदा यानी नित्य सुनना, सादर यानी आदर पूर्वक अर्थात मन और बुद्धि लगाकर सुनना। जिन व्यक्तियों में ये दोनों गुण हैं, वे सभी रामचरितमानस के अधिकारी हैं। संत तुलसीदास जी पर ब्राह्मणवाद का मिथ्या आरोप लगता रहा है। उन्होंने यह नहीं लिखा कि रामचरितमानस का अधिकारी केवल ब्राह्मण है, बल्कि यह लिखा है कि जिस व्यक्ति में, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष हो, भले ही वे किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय के ही क्यों न हो, ये दोनों गुण हो, वे रामचरितमानस के अधिकारी हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य संसार से ग्रहण करते हैं। जैसे मुख से आहार, नेत्र से दृश्य तथा नासिका से गंध ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार श्रवणेंद्रिय अर्थात कान से हम ध्वनि, शब्द ग्रहण करते हैं। श्रवण अर्थात सुनने का कार्य कान के द्वारा ही होता है। जैसा आहार हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, वह अपने अनुरूप ही शरीर पर प्रभाव डालेगा। जैसा हम सुनेंगे वैसा ही मन में विचार आएंगे, तदनुरूप वैसा ही व्यवहार होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवधा भक्ति के अंतर्गत श्रवण को प्रथम भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रवण अर्थात सुनना भक्ति का प्रथम सोपान यानी सीढ़ी है। हम साक्षात प्रभु को देख नहीं सकते, लेकिन प्रभु की लीला, उनकी वाणी तथा उनकी महिमा को सुन सकते हैं। जो प्रभु की लीला तथा उनकी महिमा को आदर पूर्वक एवं नियमित रूप से श्रवण करते हैं, वे रामचरितमानस के अधिकारी हैं। ऐसे लोगों की गिनती दैवी संपत्ति वालों के अंतर्गत होती है। भक्त तुलसीदास जी ऐसे दैवी संपत्ति वालों को सुरबर अर्थात श्रेष्ठ देवता कहकर विभूषित करते हैं। मान्यवर, आप भी इसी श्रेणी में आते हैं। सदा सुनहि को भी समझना आवश्यक है। अपने भीतर यह धारणा नहीं हो कि इसे हम कई बार सुन चुके हैं, अतः इसे नित्य सुनना जरूरी नहीं है। हमारे शरीर पर धूल मैल की गंदगी पड़ती रहती है। 24 घंटे में एक बार स्नान करके उस गंदगी को दूर करते हैं। इसी प्रकार अपने मन पर भी विकारों का प्रभाव पड़ते रहता है। 24 घंटे में उन विकारों की शुद्धि हेतु भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवत कथा से यहाँ तात्पर्य प्रभु श्री राम की कथा यानी श्री रामचरितमानस से है। श्री राम जय जय राम।